मेरे साथ इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शुरुआत करूंगी कल की उस रैली से जो गांधी मैदान में हुई। बड़ी संख्या में वक्फ कानून के खिलाफ एक साथ विपक्ष लामबंद हुआ और तेजस्वी ने वहां एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है और अगर इस तरीके का बिल आता है तो वो फाड़ देंगे इस तरह के बिल को। आदरणीय पिताजी लालू प्रसाद जी लगातार लोकसभा के अंदर भी बिल फड़वाते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि गुंडागर्दी का प्रतीक कौन है, अपराधियों के प्रतीक कौन है। तो ये अराजकता वाले लोग हैं, इसमें कहाँ दो मत है। लालू जी का परिवार गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है और जब महिला बहनों के लिए सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल लाया था तो फड़वाने का काम लालू प्रसाद जी ने ही किया था। इसलिए उनका बेटा कोई नया काम नहीं कर रहा। इसलिए ही मैं कहता हूं जनता को कि 15 साल का हिसाब मांगो तब वोट देने के लिए सोचो, क्योंकि ये लोग अराजकता के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक है। ये लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे, छीन लेने की बात करेंगे। ये अपराधी हैं और इनकी मानसिकता अपराधी है। दूसरा सवाल ये है कि चूंकि बिहार में चुनाव है, अब चुनाव की तैयारियां जो है वो लगातार हो रही है। आनन फानन में कई काम किए जा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट को जिस तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, आप यानी बीजेपी गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हक छीन रही है और ये हम होने नहीं देंगे। ये जो डर है इस पर क्या कहेंगे? इनके पिताजी 15 साल राज कर लिए इस डर पर। मैं भी ओबीसी समाज का बेटा हूँ। ये सब डर दिखाना बंद करें। इस देश में मोदी जी हैं, ना पिछड़ों का हक जा सकता है, ना अति पिछड़ों का हक जा सकता है, ना गरीब स्वर्णों का हक जा सकता है। कोई दलित का, कोई पिछड़ा का, अति पिछड़े का 1 इंच भी बाका नहीं हिला सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए। ये लोग गुंडागर्दी से सरकार चाहते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। समीक्षा हो रही है, समीक्षा होना चाहिए, जांच तो होनी ही चाहिए कि कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी तो घुसा हुआ नहीं है, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है। ये जांच करेगा, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कोई पार्टी नहीं करे। मेरा ही आग्रह होगा कि आपके पार्टी के संगठन को लगाइए, गांव-गांव, हाउस होल्ड पर लगाइए। कौन सही आदमी है, कौन गलत आदमी है, बताना पड़ेगा। हम लोगों ने भी आग्रह किया है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता गांव-गांव बूथ पर जाएंगे और वहां समीक्षा कराएंगे। कौन गलत है, कौन बूथ लिटोरा है और कौन जिन निकालने वाला है। वो सब जिन समाप्त होगा। कौन है जिन निकालने वाला? अरे जो जिन पर 15 साल राज किए बूथ कैप्चरिंग से, और बूथ कैप्चरिंग का दौर खत्म हो गया। अब तो ईमेल से वोटिंग हो रहा है बिहार में। बेचारे लालू जी के परिवार को, लालू जी कहते थे आईटी फाइटी क्या होता है। आज आईटी नहीं रही तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र ईमेल से चल रहा है बिहार, और देश में पहला राज्य है बिहार जहां ईमेल से वोटिंग हो रही है। तो लालू जी को तो अब शर्म करना चाहिए। आईटी भी आ गया और ईमेल से वोटिंग भी हो रही है, और लालू जी का परिवार हल्ला कर रहा है। अरे गरीबों का हक मोदी और नीतीश जी के रहते कोई बाल बाका नहीं कर सकता। एक सवाल है मेरा सम्राट जी, बीते दिनों जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र चुनाव हो या उत्तर प्रदेश चुनाव हो, हर जगह हमने देखा कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं एक मैसेज विशेष तौर पर वहां देने की कोशिश की। अब क्या बिहार में, सीधा सवाल है ये, 80-20 का तर्ज बिहार में भी आप लोग लागू करेंगे? उसी पर चुनाव लड़ेंगे? सिर्फ विकास 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 पर लड़ेंगे और अपराध और सुशासन पर लड़ेंगे। अपराधी के खिलाफ बिहार की जनता है। जिसने अपराध किया है बिहार के साथ, उसके खिलाफ जनता है। ये जो एमवाई की बात करते हैं कि एमवाई पिछले 35 साल से लालू जी कर रहे हैं। बिहार की जनता जानती है, 2015-5 से लगातार हरा रही है। इसलिए नीतीश जी और मोदी जी जिस फोल्डर में है वही चुनाव जीतेगा। 17% जो मुस्लिम है वो किसके साथ है? देखिए बिहार में एनडीए ने मुसलमानों की जितनी आबादी है उसके 65% आबादी को आरक्षण देकर अति पिछड़ा बनाया, अति पिछड़ा समाज में जोड़ने का। और जो 35% बच गए थे उनको आदरणीय मोदी जी ने आरक्षण देकर इस देश में स्थापित किया।
हम सबका सब साथ की बात करते हैं, अकेले चलने की बात नहीं करते। हम 100% वोट की बात करते हैं। पर ये कन्वे कहाँ कर पा रही है बीजेपी? देखिए, एकदम पूर्ण रूप से कन्वे है, तब तो जिता रही है जनता, लगातार जनता जिता रही है। मोदी जी तीसरे बार प्राइम मिनिस्टर है। ये कांग्रेस को नहीं पच पा रहा है तो हम क्या कर सके। एक सवाल और, अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर को लेकर बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अंडर टेबल ये जो तमाम बाबा हैं ये पैसे लेते हैं। अब देखिए, लालू जी का परिवार और मुलायम सिंह का परिवार क्या करता है, देश जानती है कि ये सब कहीं 3.5 मुख्यमंत्री हैं, कहीं 5.5 मुख्यमंत्री हैं। तो ये लोग लोकतंत्र अपने परिवार में पहले कर ले, तब फिर देखा जाएगा आगे। 50 लाख रुपए लेते हैं ये लोग अपने परिवार में लोकतंत्र, अखिलेश यादव के घर में ही लोकतंत्र नहीं है, तो परिवार में लोकतंत्र करें। और तेजस्वी यादव का भी वही हाल है, 5.5वां नंबर पे हैं बेचारे, तो क्या करेंगे। छोटा सवाल इसमें एक और है कि सीट शेयरिंग को लेकर सवाल है। चुनाव आ गया है, चुनाव नज़दीक है, सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला इस बार क्या रहने वाला है? देखिए, लोकसभा में भी हम लोगों ने सबसे बात करके एनडीए पूरा कंफर्टेबल चुनाव में गई थी। आगे भी विधानसभा का चुनाव है, सभी एनडीए पार्टनर से वार्ता होगी और चुनाव तय हो जाएगा। अभी कुछ क्लियर नहीं, ये तो समय पर उचित फोरम पर बात होगी। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जो हमारे 3 और पार्टी हैं एनडीए में, उन सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके इसको पूरी तरह एक रास्ता बनाया जाएगा कि एनडीए पूरा स्वरूप में चुनाव लड़े। एक सवाल इसमें और मैं जोड़ूंगी, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन साथ अग्री करता है तो महागठबंधन के साथ ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 4 बेईमान एमएलए उनके साथ चलेगा, लेकिन हम साथ में लड़ सकते हैं चुनाव। तो कहने का ये मतलब है कि विपक्ष जहां एक तरफ लामबंद हो रहा है, आप लोगों के सामने चुनौती। सब एक ही हैं, कहीं आप चिंता कहाँ कर रही हैं। ये सब लोग मिले हैं, 6 पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, लाल झंडे हो, एक वीआईपी है, एक यहाँ एमआईएम है, सबको मैं एक ही मानता हूँ। कोई चिंता नहीं करनी, बिहार की जनता पे भरोसा है, वही जिताएगी। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी निरंजन के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।